Students, my name is Himani and today we are going to start a new chapter which is about Democratic Republic of Congo, जहां पर हम बात करेंगे about the dense forest of Congo. ठीक है, तो चलिए let's get started without any further delay. Here we go. The chapter is here, chapter number 4, Land of the Dense Forest, which is about Congo. तो हम इस चैप्टर में कॉन्गो की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की जब आप बात करेंगे बेटा जी, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम पहले तो देखेंगे लोकेशन एंड लैंड, इसके बाद में हम देखेंगे क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड देन नेचुरल रिसोर्सेज, then we'll talk about tribal communities, life of the people and transportation, ठीक है, and then we are done with the chapter, ठीक है। Here you can see, I mean there's one small activity for you जहां पर आपको जो भी क्लूज यहाँ दिए गए हैं उनके लिए वन वर्ड जो है वो बताना है। So it's a brainstorming exercise for you and in case you don't find the answers, stay with me in this chapter, we are going to find out the answers, okay। चलिए, तो देखो, द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल रीजन कह देते हैं। और यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी भी है और बहुत ज्यादा बारिश भी है, ठीक है ना। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज लोकेटेड इन दिस एरिया। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी डीआरसी जो है वो इसी एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। इट इज दी सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। तो ये अफ्रीका के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है, लाइक नॉट दिस वन हियर, ठीक है। चलिए, तो हम डीआरसी की बात करेंगे यहाँ पे। एंड बाय द वे दिस इज द पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, इसको गलती से भी मिसअंडरस्टैंड बिल्कुल नहीं करना है। हियर यू कैन सी नॉर्थ अमेरिका, हियर यू कैन सी साउथ अमेरिका, देन हियर इट्स योर अफ्रीका, ठीक है। और अफ्रीका के अंदर भी अगर हम डीआरसी की बात करेंगे, हियर यू सी द डीआरसी, वेट अ मिनट, लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू हियर, ओके। चलिए, सो दैट्स योर डीआरसी, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ओके। आफ्टर अल्जीरिया कवरिंग अबाउट 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तो अल्जीरिया के बाद में कॉन्गो इज द सेकेंड वन, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, ठीक है। द इक्वेटर रन्स थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और इक्वेटर यानी कि कौन सी कंट्री के, कॉन्गो के इक्वेटर जो है वो कहां से जा रही है, नॉर्दर्न पार्ट से गुजर रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इक्वेटर गुजर रही है तो गर्मी तो होगी क्योंकि सनरेज कैसी है, सीधी पड़ रही है, ठीक है ना। तो द हॉट वेट टाइप ऑफ द क्लाइमेट प्रोड्यूस डेंस फॉरेस्ट। अब यहाँ पे क्योंकि हॉट वेट क्लाइमेट कंडीशंस हैं तो डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। एंड दीज एरियाज आर आल्सो कॉल्ड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। The equator passes through many countries of the continent of the South America, Africa and large islands of the Southeast Asia, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाला कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी सी बात है, लाइक इक्वेटर कहाँ से होकर गुजर रही है, ठीक है। Many of these countries are only partly covered by dense forest and one country, the Democratic Republic of Congo, earlier called Zaire. तो earlier हम इसको क्या कहते थे, Zaire कहते थे, and is almost completely covered by the dense forest. तो यहाँ पे आपको घने जंगल दिखाई देंगे, ठीक है ना। घने जंगल दिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको अच्छा खासा फ्लोरा, अच्छा खासा फौना मिल जाएगा। पॉपुलेशन जो है इस एरिया में ठीक ठाक होगी। ऑल्सो आपको यहाँ ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। चलिए, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज आवर मेन एग्जाम्पल ऑफ हॉट वेट डेंस फॉरेस्ट। We shall study the climate and other features of the country. तो चलिए हम इसके other features के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लोकेशन की जब आप बात करोगे तो क्योंकि ये क्या है, पहले तो हमने देखा कि अफ्रीका के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। एंड इट इज अ कंट्री डीप इन द सेंटर ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड इट इज सिचुएटेड इन ट्रॉपिकल जोन। कहां पर है ये, ट्रॉपिकल जोन में सिचुएटेड है। द इक्वेटर पासेस थ्रू नॉर्दर्न डीआरसी। इक्वेटर कहां से जा रही है, नॉर्दर्न डीआरसी से, यानी कि डीआरसी के नॉर्थ से होकर गुजर रही है। एंड इट वाज रूल्ड बाय बेल्जियम टिल इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1960। तो ये हम जिसकी बात कर रहे हैं जायरे, यानी कि जो डीआरसी है ना, तो जायरे इसका ओल्ड नेम था, याद रखना है, ठीक है। तो जो डीआरसी है यहाँ आप देखेंगे कि पहले इट वाज रूल्ड बाय बेल्जियम। कब तक, जब तक ये 1960 में ये क्या नहीं होगा, आजाद नहीं हो गया। एंड इट वाज अर्लियर कॉल्ड बेल्जियन कॉन्गो। तो इसको क्या कहा जाता था, बेल्जियन कॉन्गो कहा जाता था। फिर इसका नाम 1971 में बदल कर दिया गया जायरे। 1971 ये वो ईयर भी है जब बांग्लादेश का भी हैप्पी बर्थडे हुआ था, ठीक है। मतलब ओके, लाइक बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड इन 1971।
तो यहाँ हम देखेंगे बेल्जियन कॉन्गो के बाद में इसका नाम बदल के जायरे कर दिया गया और 1997 में एक बार फिर से इसका नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कर दिया गया, ठीक है ना। तो 3 नाम हो गए, ठीक है, आपको तीनों ही याद रखने हैं और ये भी याद रखना है कौन से ईयर में कौन सा नाम इसका दिया गया था। एंड विच इज प्रेजेंट नेम क्या है, डीआरसी है और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, किनशासा है, ठीक है। Congo occupies the heart of Congo Basin, ठीक है। तो Congo like it occupies of course the heart of Congo Basin, which is vast low-lying area surrounded by mountains on 3 sides. The Zaire River is the second largest or the longest river in Africa after Nile, ठीक है। तो जायरे जो है वो क्या है, जायरे रिवर जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है, किसके बाद में, रिवर नाइल के बाद में। तो यानी कि नील नदी क्या है, सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो अब देखो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। द कंट्री हैज ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सिंपल सी बात है, हमको पता ही है अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का कारण क्या है, विच मीन्स इट इज हॉट एंड रेनी ऑल द ईयर राउंड एंड इट इज ऑफन वेरी ह्यूमिड विच कैन बी अनकंफर्टेबल, राइट। चलिए मॉर्निंग्स कैसी होंगी, नाइस होंगी, बट नून कैसा होगा, भयंकर गर्मी, ठीक है, एंड अनकंफर्टेबल as the day goes on, cloud from leading to heavy in the rain afternoon and evening, the nights are cooler and more comfortable. evening में आप देखोगे ठीक ठाक है, यहाँ पे जो जो क्लाइमेट है वो ठीक ठाक होगा। कॉन्गो में आप देखते हो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है which is excellent for the growth of plants, ठीक है। ड्यू टू दिस द रीजन इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, और इसी की वजह से यहाँ पे क्या है, घने जंगल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आप देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। So these forests have a large variety of trees and plants in small areas. Here trees are very tall with thick undergrowth of the shrubs, bushes. And they also have dense growth of creepers and climbers and which are full of flowers, ठीक है। मतलब अच्छा खासा आपको यहाँ वेजिटेशन देखने के लिए मिल रही है। डेंसिटी ऑफ द वेजिटेशन प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड, मतलब इतने घने जंगल आपको देखने के लिए मिलेंगे कि उनको सूरज की जो किरणें हैं उनको जमीन को देखने नहीं देंगे, ये इतना ज्यादा डेंस है, ठीक है। ओके, in part of South Congo where climate is not so hot and wet, the vegetation is different. Here we have grasslands with the short trees and such kind of vegetation is called savannas, ठीक है। तो साउथ कॉन्गो में आप क्या देखेंगे, सदर्न कॉन्गो में यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो डिफरेंट टाइप की होगी, ठीक है, और यहाँ पे आपको सवाना देखने के लिए मिल जाएंगे। जब हम इसकी वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे तो बेटा वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स यहाँ पे आपको अवेलेबल है, ठीक है। कहाँ पर, लाइक कॉन्गो के अंदर, ठीक है ना, ग्रासलैंड्स ऑफ कॉन्गो। गोरिल्लास, चिंपैंजीज, मंकीज एंड लाइक baboons roam through the forest and rhinoceros, elephant and hippopotamus lives in the swampy land and rivers and lakes are full of crocodiles and alligators, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अच्छा खासा फौना है, अच्छा खासा फ्लोरा भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो यहाँ लाइक दे हैव गिवन अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स जो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज की जब आप बात करोगे तो देखो जब यहाँ पे इतनी ज्यादा क्या है, इतनी ज्यादा वेजिटेशन है, इतने ज्यादा ट्रीज हैं, इतने ज्यादा फॉरेस्ट है, तो जाहिर सी बात है नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल होंगे। So DRC has rich natural resources and there are vast mineral deposits in southern DRC, especially of copper and then cobalt and gold and uranium, ठीक है, and diamonds. It is largest producer of cobalt and industrial diamond in the world. Most of the minerals are exported. ज्यादातर minerals यहाँ पे क्या होते हैं, export होते हैं यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब इनके पास में surplus में minerals हैं बेटा। With about 48% of the land covered with the forest, DRC is one of the best forest resource in Africa. तो अफ्रीका के अंदर DRC में आप देखते हो आपके पास बेस्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। Farming is done in large area from where forests have been cleared. Major food crops are like cassavas, maize and rice. Cassava is the staple food, ठीक है, and coffee, cocoa, rubber and cotton are also grown and most of these are exported, ठीक है। Water is another important natural resource. Dams built on the river produce electricity.
चलिए, तो यहां तक की बात हमको एकदम क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्राइबल कम्युनिटीज देयर, क्योंकि हम ये क्या है, देखो ये एरिया यहाँ पे आपको ज्यादा क्या दिखाई दे रहे हैं, फॉरेस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटीज का काम क्या है, ट्राइबल कम्युनिटीज रहती ही वहां पर हैं जहां उनको अपना नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है, इनको प्रिमिटिव लाइफस्टाइल में रहना पसंद होता है, ठीक है। तो मोर देन, और यू कैन से like there are about 200 tribes in DRC. The Bantu is the largest tribe. They are tall and have curly hair and they speak Bantu language. ठीक है. The most well-known inhabitants of the DRC and some other countries in Africa are pygmies. तो आपको यहाँ पिग्मी जनजाति के लोग देखने के लिए मिलेंगे। Long ago, pygmy throughout DRC and other part of Africa, ये क्या करते थे, रहते थे वहां पे, ठीक है। तो long time ago, pygmies lived in like throughout DRC and other parts of Africa. लेकिन अब आप देखोगे तो now they are fewer in number and live only in certain part of rainforest, ठीक है। तो अब ये कुछ ही जगहों पर रहते हुए दिखाई देते हैं। The pygmies are short in height and get their food and hunting animals and gathering food like plant foods. They live in camps which they occupy for only few weeks. Then they move to a new place, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो DRC की जब आप बात करते हैं, इट इज नाउ ट्राइंग टू यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फास्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, फास्ट डेवलपमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। नए स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो यहाँ पे खुल रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है, ठीक है। एंड इन दिस वे द लाइफ ऑफ द पीपल इज बिकमिंग बेटर। अब हम बात करेंगे यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, ठीक है। तो देखो, तो पीपल इन किसान गनी लाइक दैट वी कॉल नॉर्थ कॉन्गो, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, नॉर्थ कॉन्गो में है। तो यहाँ आप देखोगे कि लोग कैसे हैं, छोटे हैं, हाइट में छोटे हैं, ठीक है। इनकी जो हाइट है लेस देन 1.5 मीटर, ओके। एंड द वे देयर लिविंग इज क्वाइट डिफरेंट, उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी कैसा है, वो भी थोड़ा डिफरेंट है। The short people of Democratic Republic of Congo have dark complexion with short curly hair. About 80% of the people lived in village. ठीक है, लगभग 80% लोग यहाँ के कहाँ रहते हैं बेटा, गांव में रहते हैं, ठीक है। The people or you can say the population is maximum along the Congo River Basin. ज्यादातर कहाँ रहेंगे, Congo River Basin में देखने के लिए लोग मिलेंगे। The villages are small and scattered along the bank of river एंड शोर्स ऑफ द लेक, ठीक है। तो बेसिकली देखो, इसको ना आप पढ़ने के बजाय आप इतना भी समझोगे कि यहाँ पे जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी होगी वहां लोग ज्यादा होंगे। फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी ठीक ठाक मिल जाएगा, वहां पर लोग ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो विलेजेस आर लोकेटेड नियर द फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्यों, क्योंकि इनको काम मिलेगा भाई यहाँ, ठीक है। और काम करने का क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। चलिए, so a part of forest is cut down or burnt out to build houses. Most people live in bamboo huts and then of course palm leaf root, ये इस तरह की जगहों पर ये रहते हैं। और देखो ज्यादातर आपको क्या देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे, ज्यादातर आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं। तो वो जाहिर सी बात है, वो उनका जो ड्रेसिंग सेंस होगा वो इसी तरह का होगा, ठीक है। आप इनके खाने की बात करोगे तो देखो ये क्या खाते हैं, ये फ्रूट्स खा लेंगे, बनाना खा लेंगे, चपाती भी खा लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम द फ्लोर ऑफ टेपियोका, ठीक है। एंड दे also eat wild fruits, they gather in the forest and they have palm oil cooking and they hunt animals with bows, arrows or nets in the and they eat their flesh also, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, आपको देखने के लिए मिलेंगे कई बार आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे कि लोग क्या है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, हॉट हैं, वेट हैं, तो पीपल फील लेजी एंड वीक, ठीक है। दे ऑफन सफर फ्रॉम डिसीज, ठीक है, मलेरिया एंड देन स्लीपिंग सिकनेस एंड ऑफ कोर्स स्लीपिंग सिकनेस इज द लाइक डेडली डिसीज कॉज्ड बाय द बाइटिंग ऑफ से, ठीक है। तो ये क्या है, ये मक्खी है जिसके काटने से क्या हो जाएगा, इनको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जा रहे हैं। कैटल्स आर नॉट रियर्ड एज दे आर मोस्टली डाई बाय बाइटिंग ऑफ द से फ्लाई, ठीक है। तो कैटल्स जो हैं वो इनके क्या नहीं रह पाते, सर्वाइव ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो फ्लाइज हैं ये उनको नहीं सर्वाइव करने दे रही हैं, ठीक है। सिटीज की बात करोगे तो देखो कटंगा इन साउथ कॉन्गो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, मिनरल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर आप बात करोगे गोल्ड की, डायमंड की, ठीक है, टिन, मैग्नीज, यूरेनियम, ये क्या इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो यहाँ से या माइन से क्या होंगे, एक्सट्रैक्ट करे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में
Kinshasa is the capital of Democratic Republic of Congo. More than 1 million people are living here. ठीक है, ये कैसी है, लार्जेस्ट सिटी भी है, ठीक है ना. इसके बाद में माताडी इज द बिगेस्ट पोर्ट एंड बिग रेलवे टर्मिनल हियर, ठीक है. एंड फाइनली जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे बेटा, तो कंट्री डजंट हैव गुड रोड्स एंड रेलवेज, ठीक है. क्यों? क्योंकि जंगल ज्यादा है, ठीक है ना. तो जंगलों की वजह से जो रेल्स हैं, लाइक रोडवेज हैं, उसको बनाना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए. एंड द वन दैट एग्जिस्ट आर एंड वेल टेकन केयर ऑफ, और जो बनी हुई हैं उनकी भी ठीक ठाक देखभाल करी नहीं जा रही है, ठीक है ना. हाउएवर देयर आर सम रोड्स एंड रेलवेज इन सर्टेन एरियाज ऑल्दो दे आर नॉट इन ग्रेट कंडीशंस, ठीक है. तो ये बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पर है नहीं, बिकॉज देयर आर मेनी रिवर्स, मोस्ट पीपल ट्रैवल बाय वाटर, एयरप्लेन आर ऑल्सो a popular way to get around because there are over 200 airports in the country and making it fast and convenient to travel long distance. चलो फटाफट से हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे. एंड द फर्स्ट एक्सरसाइज इज, आपको करेक्ट आंसर को एनसर्कल करना है. आई एम गेटिंग यू द आंसर्स एंड यू हैव टू जस्ट लाइक एनसर्कल द आंसर, ठीक है. कैपिटल Kinshasa. The Democratic Republic of Congo was earlier called Zaire. The country has about 65% of the world's total reserve of. तो देखो आपको क्या देखने के लिए मिला, फॉरेस्ट है ना. इसके बाद में द हाईवेज ऑफ सेंट्रल अफ्रीका इज अनदर नेम ऑफ रिवर नाइल, रिवर कॉन्गो और रिवर जिम्बानी. ओके, रिवर कॉन्गो. नाउ हॉट वेट क्लाइमेट मेक्स द पीपल फील. अब ये जो हॉट वेट क्लाइमेट है ये लोगों को लेजी फील कराता है. द पीपल ऑफ डैश ट्राइब आर टॉल एंड हैव कर्ली हेयर. तो इज इट मोंगो, इज इट कोंगो और इज इट बंटू. तो बंटू जनजाति के लोग टॉल थे या शॉर्ट थे, मुझे जरा फटाफट से बताओ. Okay, so here what we need to do is we are going to skip this question because out of all these three, देखो like height इनकी tall है तीनों की, ठीक है ना, but they are not specifically known for their curly hair or exceptionally tall height. अगर हमारे पास में पिग्मी ऑप्शन में होता तो हम पिग्मी को मार्क करते, बट यहाँ पर पिग्मी ऑप्शन में नहीं है. सो we'll say या तो like there is a correction in the question. यहाँ पर आपको क्या मिलना चाहिए, आपको यहाँ आपको none of the above होता तो भी हम इसको like मार्क कर सकते थे. ओके, सो वी आर गोना स्किप दिस क्वेश्चन. चलिए, मोस्ट ऑफ द Congolese are pygmies, Bantu and Maasai. So we will say like pygmies, ठीक है. The staple food of people of Democratic Republic of Congo is cassava. Okay, चलिए. Now we are going to move on to fill in the blanks quickly. The Democratic Republic of Congo is the dash largest country in Africa. It was second largest. ठीक है. Democratic Republic of Congo was earlier known as Zaire. Okay. चलिए, डैश इज द कैपिटल ऑफ कॉन्गो सिटी. तो हम कहेंगे लाइक कॉन्गो की जो कैपिटल है, सॉरी, जो कॉन्गो की कैपिटल है दैट इज किंशासा. Central African Republic and Sudan are in, you will say north, and then you will say Congo River. Okay, the region is covered with the dense forest. जो कि dense forest से covered region है उसको हम क्या कहेंगे, evergreen forest. ठीक है. चलिए, नाउ विल टॉक अबाउट ट्रू एंड फॉल्स. डीआरसी हैव 7 मेजर लेक्स. क्या डीआरसी में 7 मेजर लेक्स है? क्या हमने इस चैप्टर में लाइक ये देखा कि डीआरसी के अंदर 7 मेजर लेक्स हैं? तो हम कहेंगे यस, दैट इज ट्रू. ओके, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू ट्रू. DRC is third largest country in Africa. No, it's second largest. तो हम कहेंगे false. Being near the equator, the climate is in most of the part of DRC is very hot. That's true. Okay, in the DRC people follow advanced method of farming. That's true. Okay, people are following advanced method of farming. No, they are not following it, so we'll say false. Okay, in DRC people make chapati from flour of tapioca. That's true. Okay, and then there are about 250 tribes in DRC. 200 तो हमने चैप्टर में ही पढ़ा है, तो about 250 कह रहा है, हम कह सकते हैं ओके ट्रू. ठीक है. People of Congo speak Bantu. तो बंटू इनकी भाषा है या बंटू एक ट्राइब है जो यहाँ पर रहती है, बताइए.
तो बेसिकली आप जब बंटू ये वर्ड पढ़ते हैं या कुछ लोग इसको बंतु भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये आप ये नहीं कहेंगे कि बंटू ट्राइब है, एक पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ लाइक ट्राइब कह सकते हो या एक ट्राइबल ग्रुप जो कि बंटू लैंग्वेज बोलता है, ठीक है। तो पीपल ऑफ कॉन्गो स्पीक्स बंटू, दैट इज ट्रू। ओके, चलिए नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू फिल इन, लाइक नॉट फिल इन द ब्लैंक्स बट मैच द फॉलोइंग। तो किंशासा जो है ये कैपिटल है, ठीक है। ओकापी, ओकापी, ओके। बंटू क्या है? बंटू जो है वो आप देखेंगे जिराफ, ट्राइब, एप, फ्लाई, हम इसको ट्राइब से मैच करेंगे क्योंकि ये जो ट्राइब है वो ये लैंग्वेज बोलती है, ठीक है। देन कम से इज अ फ्लाई, ठीक है। देन कम चिंपैंजी, चिंपैंजी इज एन एप, ठीक है। इसके बाद में आप कहोगे मातर डी, तो ये यहाँ पे है पोर्ट, एंड देन कम ओकापी, बचा ही क्या है बेटा? बचा है जिराफ, ठीक है। So we are done with this chapter, and I'm sure each and everything is very much clear to you. And I'll now see you in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Keep learning, keep revising, and keep practicing. Bye bye.